Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT line by line frame problem series। और इसमें बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट सेकंड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। देखिए पूछ रहे हैं द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन ए वे दैट इंडिकेट्स। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना इसमें कौन सा सही है। ट्राई करो बेटा। आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो विलिंगनेस ऑफ मेजरमेंट, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, नन ऑफ दीज। देखिए कोई भी जो रिजल्ट होता है मेजरमेंट का वो इस तरीके से शो होना चाहिए, उसमें डेसिमल प्रॉपर ऐसे शो होना चाहिए, डेसिमल के बाद डिजिट्स ऐसे होने चाहिए कि जिससे कि जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उससे इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइजनेस शो हो, या कह सकते हो लीस्ट काउंट के बारे में पता लगे। ठीक है, इस टाइप से रिजल्ट रिपोर्ट होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट को ये शो करेगा। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखिए गिवन है नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इंक्लूड्स। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो बेटा रिपोर्टेड रिजल्ट में क्या होते हैं? जो भी रिपोर्टेड रिजल्ट होता है उसमें हम देखते हैं कि सबसे लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन होता है और उसके पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं सारे के सारे रिलायबल डिजिट्स होते हैं। तो इसका मतलब रिपोर्टेड रिजल्ट में क्या क्या होगा? रिलायबल डिजिट्स भी होंगे और अनसर्टेन डिजिट भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखिए दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग gives wrong idea about the precision of measurement। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। ट्राई करो। आशा है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा बेटा आपने। देखिए इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि कोई भी हमारे पास अगर रिपोर्टेड रिजल्ट है तो उसमें जितने भी डिजिट्स हमको गिवन है अगर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर है पूरे के पूरे, तो वो जो रिपोर्टेड रिजल्ट होता है वो करेक्ट आइडिया देता है प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट का। और अगर जितने भी डिजिट उस रिपोर्टेड रिजल्ट में दिए गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स उससे कम आते हैं उसमें, तो फिर वो वाला जो रिपोर्टेड रिजल्ट होता है वो रॉन्ग आइडिया देता है प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहले वाले ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे लास्ट वाले जीरो। यहां पर आओ देखो, ये दोनों जीरो नहीं होंगे, ये होंगे। ठीक, यहां पर देखो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट आइडिया देगा सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, और ये दोनों जो है वो रॉन्ग आइडिया देंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें गिवन है द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी, डिजाइन, मटेरियल। कौन सा इसमें सही होगा? ट्राई करिए। ओके बेटा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? देखिए प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या शो करता है? टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट इज मेजर्ड, है ना, किस रेजोल्यूशन या किस लिमिट तक क्वांटिटी को मेजर किया गया है। मतलब डेसिमल के बाद समझ लो कितने डिजिट तक उसको मेजर किया गया है, ये प्रिसीजन शो करता है। तो यहां पर ये चीज किससे शो होगी? लीस्ट काउंट से, कि एक्यूरेसी से, कि डिजाइन से, कि मटेरियल से। ये सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने वाली वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसको मेजर किया जा सकता है ना, वही प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट को भी शो करता है। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें गिवन है हाउ मेनी नंबर ऑफ एवरेज डेज इन ए ईयर। एक साल में कितने नंबर ऑफ एवरेज डेज होते हैं वो बताने हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा सही होगा। आई होप बेटा इसको भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 365.25 डेज। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं,
और हर 3 साल के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, उसमें 29 डेज की फरवरी होती है और नॉर्मल ईयर में 28 डेज की फरवरी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन 4 साल का एक एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज में जितने नंबर ऑफ डेज आते हैं वो ये होते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल ईयर में 365 प्लस 365 प्लस 365, ये 3 ईयर के हो गए, और जो लीप ईयर होगा उसमें 366 डेज होंगे, 29 डेज की फरवरी होगी, और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है 365.25। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ डेज जो है वो हम एक एवरेज ईयर में कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा सबको। लीप ईयर में जिनका बर्थडे 29 फरवरी को पड़ता होगा तो बेटा उनको तो 3 साल के बाद ही अपना बर्थडे मनाने को आता होगा, है ना बेटा। जिनका जिनका बर्थडे 29 फरवरी को पड़ता है वो मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन समझ आया सबको। ओके, पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन सेकेंड्स ऑफ 1 ईयर। मतलब एक ईयर में जितने सेकेंड्स होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या ऑप्शन इसका हो सकता है बेटा। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। देखो आपने देखा था अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में कि एक ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 365.25 डेज आ रहे थे, है ना, 365.25 डेज। अब देखिए डेज इतने हैं एक ईयर में, तो इन्हीं में हमको निकालना है कि कितने सेकंड होंगे। ठीक है, तो देखो जब यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। तो डेज में अगर हम निकालें, इन्हीं के अगर आर बना दें उसमें निकालें, या इन्हीं के मिनट्स बना दें उसमें निकालें, या फिर इन्हीं के सेकंड्स बना दें उसमें निकालें, तो सभी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो जितने डेज में आ रहे हैं उतने ही सेकंड्स में भी होंगे। तो डेज में कितने हैं, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछ रहे हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है। 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है इनमें से कौन सा सही है। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट है सेकंड वाला, 9.47 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर की ये वैल्यू होती है। क्लियर हुआ बेटा सबको, लर्न करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछ रहे हैं ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज 1.2 मीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ इट। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है इनमें से कौन सा सही है। ट्राई करो बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू होगा इसका 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू होगी 6 इंटू ए। तो देखिए आ जाएगा 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2, तो 1.2 इंटू 1.2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आएगा 6 इंटू 1.44, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.64। ठीक है, तो इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, और यहां पर देखो हमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हैं वो 2 दे रखे हैं। ये 6 तो नंबर है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है तो वो क्या होता है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिस डिजिट में हो आंसर उसी में ही रिपोर्ट होना चाहिए। तो मिनिमम कितने हैं, 2 है, तो आंसर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.6 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए गिवन है इन अबव प्रॉब्लम
फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी क्यूब वाली, जिसकी साइड दे रखी थी 1.2 मीटर, उसका वॉल्यूम कितना होगा यहां कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो वॉल्यूम निकालना है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। साइड कितनी दे रखी थी 1.2, तो 1.2 का क्यूब हो जाएगा। तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.728। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, वो इस डिजिट का हो रहा है। तो मिनिमम डिजिट सभी में है वही 2 की, उससे मिनिमम तो है नहीं, तो आंसर भी 2 डिजिट में ही होना चाहिए, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो ये डिजिट और ये वाली डिजिट लेंगे, तो यहां देखो ये 2 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1.7 मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दे रखा है कि 6.68 ग्राम पार्टिकल्स ऑक्युपाइज वॉल्यूम 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड डेंसिटी इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना कि कौन सा सही है। ट्राई करो बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैच कराएंगे अपना आंसर। देखो हमको डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है 6.68 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 4.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो 3 डिजिट आ रहे हैं इसमें, और यहां पर देखो जो डिवीजन हो रहा है ऊपर और नीचे जो डिजिट दे रखे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें 2 हैं, तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 डिजिट में आंसर भी हमें देना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 7 आ रहा है, तो यहां 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोग का आज का सेशन। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए गुड लक।